अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एहसन कुदसिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम सूरत फातिहा का तर्जमा व तफसीर का पार्ट 3 बताएंगे। इस आयत की पूरी तफसीर और रोज़े जज़ा की वजाहत सूरत मोमिन की इन आयात में है। यौम हम बारिज़ूना ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शैअन लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। इसमें रोज़े जज़ा का बयान करते हुए फरमाया, जिस दिन सब लोग खुदा के सामने आप मौजूद होंगे कि उनकी कोई बात खुदा से भी मख्फी ना रहेगी। आज के रोज़ किसकी हुकूमत होगी? बस अल्लाह ही की होगी जो यकता और गालिब है। आज हर शख्स को इसके किए का बदला दिया जाएगा। आज किसी पर जुल्म ना होगा। अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाले हैं। सूरत फातिहा के शुरू में बयान किया गया था कि इस सूरत की 3 इब्तदाई आयतों में अल्लाह ताला की हम्द व सना का बयान है। ये तीनों आयत आ चुकी और इनकी तफसीर में आप ये भी मालूम कर चुके कि पहली 2 आयतों में हम्द व सना के ज़मन में ईमान के बुनियादी असूल, अल्लाह ताला के वजूद और उसकी तौहीद का बयान भी एक मौजज़ाना अंदाज में आ गया है। इस तीसरी आयत की तफसीर में आपने अब मालूम कर लिया कि इसके सिर्फ़ 2 लफ्ज़ों में हम्द व सना के साथ इस्लाम के अज़ीम व शान इनकलाबी अक़ीदा यानी क़यामत व आखरत का बयान भी मौद दलील के आ गया। अब चौथी आयत का बयान आता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस आयत में एक पहलू हम्द व सना का और दूसरा दुआ व दरख्वास्त का है। नअबुदु इबादत से मुश्तक़ है, जिसके मानी हैं किसी की इंतहाई ताज़ीम व मोहब्बत की वजह से इसके सामने अपनी इंतहाई आजिज़ी और फर्मा बरदारी का इजहार। नस्तईन इस्तिनात से मुश्तक़ है, जिसके मानी हैं किसी से मदद मांगना। आयत का तर्जुमा ये है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इंसान पर 3 हालात गुज़रते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। पिछली 3 आयतों में से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम में इंसान को इस पर मुतनब्बे कर दिया गया कि वो अपने माजी और हाल में सिर्फ़ अल्लाह ताला का मोहताज है, कि इसको माजी में नाबूद से बूद किया और इसको तमाम कायनात से ज़्यादा बेहतरीन शक्ल व सूरत का अक्ल व बसीरत अता फरमाई और हर हाल में इसकी परवरिश और तरबियत का सिलसिला जारी है। मालिक यौमिद्दीन में ये बताया गया कि मुस्तकबिल में भी वो खुदा ही का मोहताज है और रोज़े जज़ा में इसके सिवा किसी का कोई मददगार नहीं हो सकता। और जब इन तीनों आयतों में ये वाज़े कर दिया गया कि इंसान अपनी ज़िंदगी के तीनों दौर में खुदा ही का मोहताज है, तो इसका तबाही और अक्ली तकाजा ये हुआ कि इबादत भी सिर्फ़ उसकी ही की जाए, क्योंकि इबादत जो इंतहाई ताज़ीम और मोहब्बत के साथ अपनी इंतहाई आजिज़ी और तज़लील का नाम है, वो किसी दूसरी हस्ती के लायक नहीं। इसका नतीजा लाजमी ये है कि एक आकिल इंसान पुकार उठे कि हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते। इसी मुक्तज़ाए तबाह को इय्याका नअबुदु में ज़ाहिर फरमाया गया है। और जब ये मालूम हो गया कि हाजत रवा सिर्फ़ एक ही ज़ात अल्लाह ताला की है, तो एक इक़्तिज़ाए अक़ली व तबी में ये है कि अपने कामों में मदद भी सिर्फ़ उसी से मांगना चाहिए। इसी इक़्तिज़ाए अक़ल व तबा को व इय्याका नस्तईन में ज़िक्र फरमाया गया। गर्ज़ इस चौथी आयत में एक हैसियत से अल्लाह ताला की हम्द व सना है कि इबादत व अनात के लायक सिर्फ़ वही है, और दूसरी हैसियत से इंसान की दुआ व दरख्वास्त है कि हमारी मदद फरमाए, और तीसरी हैसियत और भी है कि इसमें इंसान को इसकी तालीम दी गई कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और हकीकी तौर पर अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा ना समझे और किसी के सामने दस्त सवाल दराज ना करे। किसी नबी या वली वगैरह को
वसीला करार देकर अल्लाह ताला से दुआ मांगना इसके मुनाफी नहीं। इस आयत में ये बात भी काबिल गौर है कि इरशाद है कि हम तो जिसे ही मदद मांगते हैं, किस काम में मदद मांगते हैं इसका जिक्र नहीं। जमहूर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका जिक्र ना करने में अमूम की तरफ से इशारा है कि हम अपनी इबादत और हर दीनी व दुनियावी काम, हर मकसद में सिर्फ आप ही की मदद चाहते हैं। फिर इबादत सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अराबीन में इबादत की 10 किस्में लिखी हैं। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, तिलावत कुरान, हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र करना, हलाल रोज़ी के लिए कोशिश करना, पड़ोसी और साथी के हकूक़ अदा करना, लोगों को नेक कामों का हुक्म करना और बुरे कामों से मना करना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्बा करना। इसलिए इबादत में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करने के मानी ये होंगे कि ना किसी की मोहब्बत अल्लाह ताला के बराबर हो, ना किसी का खौफ इसके बराबर हो, ना किसी से उम्मीद इसकी तरह हो, ना किसी पर भरोसा अल्लाह के मिसल हो, ना किसी की अताअत व खिदमत और काम के इतना ज़रूरी समझे जितना अल्लाह ताला की इबादत को, ना अल्लाह ताला की तरह किसी की नज़र और मन्नत माने, ना अल्लाह ताला की तरह किसी दूसरे के सामने अपनी मुकम्मल आजिज़ी और तज़लील का इजहार करे, ना वो अफ़ाल किसी दूसरे के लिए करे जो इंतहाई तज़ल्लुल के अलामत में हैं, जैसे रुकू सजदा। आखिरी 3 आयात जिनमें इंसान की दुआ और दरख्वास्त का मजमून है और एक ख़ास दुआ की तलकीन है, ये है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलिज़्ज़ालिन, जिसका तर्जुमा ये है कि बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया, ना रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका गज़ब किया गया, और ना उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। इन तीनों आयात में चंद बातें काबिल गौर हैं। तकमीलुल दराया फ़ी तफ़सीलुल दरजातुल हदाया। यहाँ पहली बात काबिल गौर है कि सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत के लिए दुआ जो इस आयत में तालीम फरमाई गई है, इसके मुखातिब जिस तरह तमाम इंसान और उम्मुल मोमिनीन हैं, इसी तरह औलियाए अल्लाह और हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम भी इसके मामूर हैं, जो बिलाशुबा हिदायत या फ़तह बल्कि दूसरों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। फिर इस हासिल शुदा चीज़ के बार बार दुआ मांगने का क्या मतलब है? इसका जवाब हिदायत की पूरी हकीकत मालूम करने पर मौकूफ़ है। इसको किसी तरह तफसील के साथ बयान किया जाता है, जिसके सवाल मज़कूरा के अलावा इन तमाम अश्कलात का भी जवाब मालूम हो जाएगा, जो मफ़हूम हिदायत के मुतल्लिक़ कुरान करीम के बहुत से मकामात में अमूमन पेश आते हैं, और हिदायत की हकीकत से नाआशना कुरान की बहुत सी आयात में बाहमी तज़ाद व इख्तलाफ महसूस करने लगते हैं। लफ्ज़ हिदायत की बेहतरीन तशरीह इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने मफ़रूदात अल कुरान में तहरीर फरमाई है, जिसका खुलासा ये है कि हिदायत के असली मानी हैं किसी शख्स को मंज़िल मकसूद की तरफ मेहरबानी के साथ रहनुमाई करना, और हिदायत करना हकीकी मानी में सिर्फ अल्लाह ताला ही का फ़ज़ल है, जिसके मुख्तलिफ दर्जात हैं। एक दर्जा हिदायत का आम है जो कायनात व मखलूक़ात की तमाम अक़साम, जमादात, नबातात, हैवानात वगैरह को शामिल हैं। यहाँ आप ये ख्याल ना करें कि इन बेजान बेशऊर चीज़ों को हिदायत से क्या काम, क्योंकि कुरानी तालीमात से ये वाज़ेह है कि कायनात की तमाम अक़साम और उनका ज़रा ज़रा अपने अपने दर्जे के मुवाफ़िक़ हयात व एहसास भी रखता है और अक्ल व शऊर भी। ये दूसरी बात है कि ये जौहर किसी नवा में कम, किसी में ज़्यादा है। इसी वजह से जिन अशिया में ये जौहर बहुत कम है उनको बेजान बेशऊर समझा, और कहा जाता है अहकाम इलाही में भी उनको सनफ़े शऊर का इतना असर आया कि इनको अहकाम का मुकल्लफ़ नहीं बताया गया। जिन मखलूक़ात में हयात के आसार तो नुमाया हैं मगर अक्ल व शऊर नुमाया नहीं, इनको ज़ी हयात
جاندار بے عقل و شعور کہا جاتا ہے، اور جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں ان کو ذی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف درجات اور عقل و شعور کی کمی و پیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرع کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے کہ ان میں عقل و شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسری انواع و اقسام میں حیات و احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور سورہ نور میں ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ إِنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ مُسَخَّرَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، یعنی کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بدون عقل و شعور کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح و حیات بھی ہے، ادراک و احساس بھی، عقل و شعور بھی، مگر بعض کائنات میں یہ جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اسی لیے عرف میں ان کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان کو احکام شریعہ کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ قرآن کا یہ فیصلہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں نہ کہیں کوئی فلسفی تھا نہ کوئی فلسفہ مدون تھا۔ بعد میں آنے والے فلاسفوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں ان کی تصدیق کی۔ قدیم فلاسفہ میں بھی ان خیال کے کچھ لوگ گزرے ہیں، اور جدید فلاسفہ اور اہل سائنس نے تو پوری وضاحت کے ساتھ ان کو ثابت کیا ہے۔ الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولیٰ تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت نامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت آتَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَہُ ثُمَّ ہَدَاہُ میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب ان کو ہدایت دی۔ سورہ تعالیٰ میں ان الفاظ سے ارشاد ہوا سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ والذی قدر فہدیٰ، یعنی آپ اپنے پروردگار اعلیٰ شان کی تسبیح کیجیے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا اور پھر راہ بتائی، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمات تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی۔ اسی ہدایت نامے کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کے تمام انواع و اصناف اپنا اپنا مقرر فرض نہایت سلیقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنا دی ہے وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کا ادراک نہ ناک کر سکتی ہے نہ آنکھ، حالانکہ یہ زبان سے زیادہ قریب ہے۔ اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے سپرد کیا ہے، وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سونگھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ سورہ مریم میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آوے رحمان کا بندہ ہو کر۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذی العقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور
आसमानी किताबों के ज़रिए हर इंसान को पहुंचाती हैं। फिर कोई इसको कबूल करके मोमिन मुस्लिम हो जाता है, कोई रद्द करके काफिर ठहरता है। तीसरा दर्जा हिदायत का इससे भी ज़्यादा खास है कि सिर्फ मोमिन और मुत्तकीन के साथ मखसूस है। ये हिदायत भी अल्लाह ताला की तरफ से बिला वास्ता इंसान पर फैज़ होती है। इस हिदायत का दूसरा नाम तौफीक है, यानी ऐसे असबाब और हालात पैदा कर देना कि कुरानी हिदायत का कबूल करना और उन पर अमल करना आसान हो जाए और उनकी खिलाफ वर्जी दुश्वार हो जाए। इस तीसरे दर्जे की वसअत गैर महदूद और इसके दर्जात गैर मुतनाही हैं। यही दर्जा इंसान की तरक्की का मैदान है। अमाल सालह के साथ साथ इस दर्जा हिदायत में ज्यादती होती रहती है। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में इस ज्यादती का जिक्र है। मसलन वल्लज़ीना नहतदऊ ज़ादहुम हुदा वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए इसके दिल को हिदायत कर देते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना यहदियुहुम सुबुलना। जो लोग हमारे रास्ते में मुजाहिदा करते हैं हम उनको अपने रास्तों की मज़ीद हिदायत कर देते हैं। यही वो मैदान है जहाँ हर बड़े से बड़ा नबी और रसूल और वली अल्लाह आखिर उम्र तक ज़्यादती हिदायत व तौफीक का तालिब नज़र आता है। दर्जात हिदायत की इस तशरीह से आपने समझ लिया होगा कि हिदायत एक ऐसी चीज़ है जो सबको हासिल भी है और इसके मज़ीद दर्जात आला हासिल करने से किसी बड़े से बड़े इंसान को इस्तिस्ना भी नहीं। इसलिए सूरत फातिहा की अहम तरीन दुआ हिदायत को करार दिया गया, जो एक अदना मोमिन के लिए भी मुनासिब हाल है और बड़े से बड़े रसूल और वली के लिए भी इतनी ही अहम है। यही वजह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर उम्र में सूरह फतह के अंदर फ़तह मक्का के फ़वाइद और समरात बतलाते हुए ये भी इरशाद हुआ कि वायाहदी का सिरातुल मुस्तकीम, यानी मक्का मुकरमा इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों फ़तह कराया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरात मुस्तकीम की हिदायत हो। ज़ाहिर के सैयदना अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से न सिर्फ हिदायत या फ़तह बल्कि दूसरों के लिए भी हिदायत मुजस्सम थे। फिर इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत होने के इसके सिवा कोई मानी नहीं हो सकते कि हिदायत का कोई बहुत आला मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त हासिल हुआ। हिदायत की इस तशरीह से आपके लिए फ़हमुल कुरान में बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। अव्वल ये कि कुरान में कहीं तो हिदायत को हर मोमिन और काफिर के लिए बल्कि कुल मखलूक़ात के लिए आम फरमाया गया है और कहीं इसको महज मुत्तकीन के साथ मखसूस लिखा गया है जिसमें नावाकिफ को तारुज़ का शुबा हो सकता है। हिदायत के आम खास दर्जात मालूम होने के बाद ये शुबा खुद ब खुद रफ़ा हो जाता है कि एक दर्जा सबको आम और शामिल है और दूसरा दर्जा मखसूस है। दूसरा फ़ायदा यह है कि कुरान करीम में एक तरफ तो जगह जगह ये इरशाद है कि अल्लाह ताला ज़ालिमीन या फासिकीन को हिदायत नहीं फरमाते और दूसरी तरफ मुकर्रर शक्रिया इरशाद है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत फरमाते हैं। इसका जवाब भी दर्जात की तफसील से वाज़े हो गया कि हिदायत नामा सबको की जाती है और हिदायत का तीसरा मखसूस दर्जा ज़ालिमीन और फासिकीन को नसीब नहीं होता। तीसरा फ़ायदा ये है कि हिदायत के 3 दर्जात में से पहला और तीसरा दर्जा बिला वास्ता हक़ ताला का फ़ेल है। इसमें किसी नबी या रसूल का दखल नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूलों का काम सिर्फ दूसरी दर्जा हिदायत से मुतल्लिक है। कुरान करीम में जहाँ कहीं अंबिया अलैहिस्सलाम को हादी करार दिया है वो उसी दूसरे दर्जे के एतबार से है और जहाँ ये इरशाद है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, यानी आप हिदायत नहीं कर सकते जिसको चाहें, तो इसमें हिदायत का तीसरा दर्जा मुराद है, यानी तौफीक देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम नहीं। अल-गर्ज़ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम एक जामे और अहम तरीन दुआ है जो इंसान को सिखाई गई है। इंसान का कोई फ़र्द इससे बेनियाज नहीं। दीन और दुनिया दोनों में सिरातल मुस्तकीम के बगैर फलाह व कामयाबी नहीं। दुनिया की उलझनों में भी सिरातल मुस्तकीम की दुआ नुक्सा अक्सीर है मगर लोग तवज्जो नहीं करते। तर्जमा इस आयत का ये है कि बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा। सिरातल मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? सीधा रास्ता वो है जिसमें मोड़ ना हो और मुराद इससे
دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اس صراط المستقیم کا پتہ دیا گیا جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو۔ ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح سے آتی ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء اور صادقین اور شہداء اور صالحین، مقبولان بارگاہ الہی کے یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہے، اور صادقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلح وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریقے سے صراط المستقیم کو متعین کیا گیا ہے کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط المستقیم ہے۔ اس کے بعد آخر کی آیت میں سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعین کی گئی ہے۔ ارشاد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کے مقرر حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ انہی کو خدا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کرے، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لے، نعوذ باللہ۔ آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شہوات اور عقیدہ فاسدہ سے پاک ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔